बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आप लोगों को मैं अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है पिज़्ज़ा। तो बहुत ही कमाल का ये हमारा पिज़्ज़ा तैयार हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। सॉफ्ट और बिल्कुल भी हॉट नहीं हुआ। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, उम्मीद करती हूँ। और पिज़्ज़ा एक आर्ट होता है और इसको बनाना भी बड़ा फ़न होता है। तो चलें आज हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं बहुत ही इजी फार्मूले के साथ। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा डो तैयार करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए मैदा मेरे पास है 1 किलो। हम आज 1 किलो के हिसाब से डो तैयार करेंगे, 1 किलो मैदा के हिसाब से। अगर मेजरमेंट करें तो इस कप के हिसाब से मेरे पास 4 कप मैदा है। और अब जो चीज़ें इसमें जाएंगी वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी 1 अंडा। ऑयल मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 60 ml। दूध जाएगा इसमें, ये भी तकरीबन 60 ml। इन चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वन टीस्पून मैं इसमें नमक डालूँगी। 1.5 चम्मच मैं इसमें चीनी डालूँगी। ग्राइंड हुई चीनी है मेरे पास। और इधर मैं डालूँगी ईस्ट में हम डालूँगी इसमें 1 टीस्पून। और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। चीनी हमने इसलिए डाली है, नमक और चीनी डालने से फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगी और इसको अच्छे से गूंद लूँगी। इधर हम तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और इसको अच्छे से ना ही हम इसको बहुत सख्त रखेंगे और ना ही बहुत नरम। और हमने अच्छे से इसको गूंद लिया। और अब हम इसको एक बाउल में रख लेंगे और इसको किसी रैप से या हम इसको गीले कपड़े से कवर कर देंगे। और इसको तकरीबन हम 1.5 घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। इसको हम इधर काउंटर पे ही छोड़ेंगे, फ्रिज में नहीं रखेंगे, बाहर ही रूम टेम्परेचर पे ही हम इसको रखेंगे। इधर मेरे पास है चिकन बोनलेस। ये मेरे पास है 1 किलो और इसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। इस तरह छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने इनको कटिंग कर ली है। तो इसको मैंने 2 से 3 टेबलस्पून सिरका लगाया है और 1 टीस्पून मैंने इसको नमक लगा के अच्छे से धो लिया है। और अब इसमें मैं इसको मैरिनेशन करेंगे हम। और मैरिनेशन के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे कुटी लाल मिर्च। ये मैं इधर इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इधर मैं डालूँगी नमक 1 टीस्पून। और अब अगली जो चीज़ इसमें जाएगी वो है तिक्का मसाला मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब जो चीज़ मैं इसमें डालूँगी वो है ऑयल मेरे पास है 3 टेबलस्पून।
और इन तमाम मसालों को अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेंगे। इसको तकरीबन हम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि चिकन हमारा अच्छे से मैरिनेशन हो जाए, चिकन की मैरिनेशन अच्छे से हो जाए। और अब मैं इसमें डालूँगी चिली सॉस। ये मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून। और अब हम इसको 1 घंटे के लिए कवर करके छोड़ देंगे। इधर हमारा चिकन मैरिनेट हो गया। एक हमने पैन लिया, उसमें मैं ये मैरिनेट हुआ चिकन डाल दूँगी सारा। अब हम इसमें तकरीबन हमने 2 टेबलस्पून पानी डाला है और इसको हम अब ऊपर से कवर कर देंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट में ये अपने ही पानी से अच्छे से गल जाएगा। लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। लो फ्लेम में ये अंदर तक गल भी जाएगा और जूसी भी रहेगा। इधर हमारे 8 से 10 मिनट हो गए हैं और चिकन हमारी बहुत अच्छी सी गल चुकी है और बिल्कुल जूसी। और इधर देखें काफ़ी हमारी डो फूल चुकी है। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा ये हमारी फूल चुकी है। और अब हम इसको इस बाउल से निकाल लेते हैं। थोड़ा सा हम नीचे स्प्रिंकल करेंगे मैदा और इतनी सी हम एक निकाल लेंगे, सेपरेट कर लेंगे इसको। थोड़ा सा हम आटा स्प्रिंकल करेंगे और इसको बेल लेंगे बेलन की मदद से। इधर ये मेरे पास पिज़्ज़ा प्लेट है तो हम इसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। और अब हमने इसको इस ट्रे के अंदर डाल के इसको हाथ की मदद से सेट कर लिया है। और अब हम इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। इधर हमने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ा था वार्म अप होने के लिए और ये हमारी हो गई है तकरीबन। और अब हम इसको फिंगर की मदद से हल्का हल्का यूँ प्रेस कर लेंगे। अब हम इसमें कट लगा लेंगे हल्का हल्का सा हम नाइफ़ की मदद से, ताकि जब हम इसको तैयार करें तो ये फूले ना। और अब हम इस पे लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। ये मैंने खुद होममेड तैयार की है तो टाइम नहीं था अभी मेरे पास, तो इसकी भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी। अगर वीडियो के अंदर बनाते तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। तो और अब हम ऊपर चिकन के पीसेस लगाएंगे। जब ये चिकन के बाइट मुंह में आएंगे तो बहुत मज़ा आएगा इसका। और इधर मेरे पास है मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ और हम इसको भी इसके ऊपर डाल देंगे। इसको मैंने क्रश कर लिया था, बहुत एहतियात से डालिएगा। अभी मैंने टॉप पे चीज़ मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ लगाई है। इसके बाद मैं अब लगाऊंगी इसमें शिमला जो मैंने स्लाइस में काट ली थी। और अब मैं इसमें टमाटर स्लाइस लगाऊंगी। और इधर मेरे पास है जैतून और इसको भी मैं इसके ऊपर लगा लूँगी स्लाइस को। इसको पकाने का काम है तो वो हम इसको ओवन में नहीं बनाएंगे, हम इसको तवे पे बनाएंगे। बहुत ही इजी तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। दूसरी साइड पे इधर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर मैंने फुल प्लेट लगा ली है। तो इसके ऊपर हम इसको फुल 1 से 2 मिनट के लिए प्री हीट किया मैंने इसको। इसके बाद फिर हम इसको पिज़्ज़ा ट्रे को हमने इसको इसके अंदर रख दिया। नीचे से हमारा फ्लेम ऑफ तेज़ है। और अब हम इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट कुक करेंगे और ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे ताकि
प्रॉपर इसको हीट मिल सके। तकरीबन हमारे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। देख रहे हैं आप, फूलना शुरू हो गया हमारा पिज़्ज़ा। तो अभी हम ऐसा करेंगे कि इसको पे ऑयल लगा देंगे इसके किनारों पे, ताकि ये अच्छे से हमारा पक सके। दूसरी साइड पे हमने तवे को प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया है। जैसे ही हमारा तवा प्री हीट होगा तो फिर हम ऊपर से तवे से उसको तवा ऊपर रखेंगे, ताकि हमारी अच्छी से एक स्टीम बन सके। स्टीम से वो चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए और पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो। और अब हम इसको देखते हैं। देखें, हमारी चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट होना शुरू हो गई है। और इधर मैंने तवे को अच्छे से गरम कर लिया है, प्री हीट कर लिया। और अब हम इसके ऊपर रखेंगे ताकि ऊपर से भी इसको हीट मिल सके। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त हमारा ये पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। और अब हम इसको डिश आउट करते हैं। अब हम इसको ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारे वो पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। देख रहे हैं, हमने इसको डिश आउट कर लिया है। और अब हम इसकी कटिंग करते हैं, तो उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। और ये देखें, ये मैं आपको चेक करवा देती हूँ। माशाल्लाह कितना हमारा ये देखें, डो हमारी कितनी सॉफ्ट और नरम तैयार हुई है, बिल्कुल सॉफ्ट तैयार हुई। हमने इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया। आप लोग ज़रूर इसको बनाइएगा, दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।